everyone. Myself Ritika Sharma and welcome back to my channel NCERT Mathematics. क्लास 9 की रिवीजन वीडियो हमारी चल ही रही है, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम करने वाले हैं लाइंस और एंगल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज। आपके सामने है ये 4 रेज। POQ यानी ये वाला एंगल, POQ, QOR यानी ये वाला एंगल, SOR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों को 360 हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको पता है, ये गिवन लिखोगे, TPT लिखोगे। गिवन क्या है हमारे पास, 4 रेज हैं। TPT में ये पूरी लाइन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन, ये जो सिस्टमैटिक वे में हमें लिखना होता है, इन्हीं के आधे आधे मार्क्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन में क्या काम करना है, देखो हमें 360 से प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, OQ है, OQ को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया, इसका नाम T रख दिया। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे OQ एक्सटेंड्स backwards T। ठीक है, अभी आते हैं प्रूफ पर। देखिए, हमें एक चीज पता है कि TOQ एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आप लिखेंगे सिंस TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये शॉर्टकट बस मैं लिख सकती हूँ, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा लिख कर आएंगे। सो इम्प्लाइज दैट एंगल TOP प्लस एंगल POQ का सम क्या होगा, ये। और यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी बहुत जरूरी है। आधे नंबर चाहिए हो तो, नहीं चाहिए हो तो मत लिखना, मर्जी आपकी है। अगर नहीं लिखोगे तो आधे आधे मार्क्स कट जाते हैं। ये लिख दी मैंने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 का सम हो जाएगा और लीनियर पेयर की वजह से। अब आते हैं इस नीचे पर। ठीक है, तो अब सिंस सिमिलरली ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये भी तो लीनियर पेयर होगा, है ना। सो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ is also making sum of this one and again linear pair। ठीक है, मैंने क्या किया, TOS को मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन SOQ को तोड़ सकते हैं हम SOR ROQ में। यानी एंगल SOQ को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया SOR में, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, फिर भी तो 180 ही रहेगा, क्योंकि बस इस वाले को तोड़ दिया मैंने इन दो में। अब एक चीज बताओ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने सम किया, क्यों किया सम, क्योंकि यहाँ पर 360 लाना है मेरे को। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ लिखी जाएंगी। जब आप लिखोगे, लिख ही लेते हैं चलो, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, 180 360 हो गया, राइट। अब हमें क्या क्या चाहिए, अब देख लो। POQ मिल रहा है, ये रहा POQ। QOR मिसिंग है बेचारा, नहीं QOR ये रहा, SOR ये रहा, POS इज मिसिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, TOP ये वाला एंगल और कौन सा बचा, TOS ये वाला एंगल। मैं इसे कंबाइंड करके यानी इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो POS लिख सकती हूँ। अब इसके बाद डायरेक्ट यही लाइन आ जाएगी, पूरा सिस्टमैटिक वे में यही लिखा जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका वाइस वर्सा ये वाला है, उसमें हमने 360 प्रूव कराया था, इसमें हम लेके चलेंगे। उसमें हमने स्ट्रेट लाइन की हेल्प ली थी जिससे लीनियर पेयर बन गया था। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। तो आ जाओ, सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, ये रहा गिवन, TPT ये रहा, और कंस्ट्रक्शन की इसमें नीड नहीं। तो आ जाओ प्रूफ पर। मैं डायरेक्ट प्रूफ करा रही हूँ, आप पूरा सिस्टमैटिक वे लिखेंगे। फिलहाल हमें पता है कि पूरा एंगल 360 का होता है, कंप्लीट एंगल जिसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
ये एक्स और वाई लिख रखा है तो नाम नहीं लिख रही हूं मैं, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, क्यों? कंप्लीट एंगल। डन। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, आई मीन डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 से एक्स प्लस वाई ऐसे ही रखा, प्लस एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी एक्स प्लस वाई लिख दिया, यानी 360 है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल 360 डिग्री, implies that x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई ये 180 बना रहे हैं ये वाला, और हमें पता है 180 कब बनता है, implies that AOB is a straight line as proved। ओके, POQ आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये O है, POQ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से हमें पता होता है कि ये पूरा एंगल 180 बनाएगा। चलो, रे OR, ये वाली OR परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो ये 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा, बैकवर्ड है क्योंकि इसका। OS एक अनदर रे है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में, बिटवीन में एक लाइन, एक रे OR एक्सटेंडेड है। आपको ये प्रूफ करना है कि ROS ये वाला एंगल निकालना है मेनली हाफ ऑफ QOS इस पूरे के और POS के। ठीक है, दो तरीके हैं देखो इस क्वेश्चन के। सबसे पहले किसी को जिसको मैथ्स टिपिकल लगता है ना, वो सबसे पहले क्या करना है, एंगल 1 2 3 मान लो या एंगल ABC मान लो, जिससे बार बार ये इतने नेमिंग ना करनी पड़े हमें। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, गिवन में लिखोगे, टीपीटी में लिखोगे एंड देन प्रूफ में आओगे आप। प्रूफ लेट ROS, मैंने ROS को मान लिया A। ठीक है, एंगल QOS इस पूरे को, इसको तो मान लिया मैंने A, इस पूरे को मैंने मान लिया C। अब बचा कुछ है ये वाला, ये B मान लिया। एंड एंगल POS ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल B मान लिया। ये मैंने नेमिंग दे दी इनको, जिससे मुझे बार बार इन नामों में ना रखना पड़े। ठीक है, अगर आप कन्वीनियंट हो इस चीज से और आपको नहीं लगता कि ABC 1 2 3 कुछ मानना चाहिए, सो नॉट अ बिग डील, आप इन्हीं तीनों के नामों को यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो अब आ जाओ यहाँ पे, यानी मेनली मुझे क्या प्रूफ करना है, सो इम्प्लाइज दैट वी हैव टू प्रूव दैट ROS कौन सा है, A, इक्वल होगा हाफ ऑफ QOS क्या है, C, माइनस POS क्या है, B। जिसको ये नेमिंग नहीं देनी है उसके लिए 4 स्टेप्स उसको नहीं करने हैं। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ वहां से उसको स्टेप फॉलो करना है। सो इम्प्लाइज दैट नाउ, मुझे एक चीज पता है, क्या पता है कि यहाँ पर C 90 दे रखा है ऑलरेडी, ये वाला एंगल 90 दे रखा है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी 90 ही होना है, तो सबसे पहले वही मेंशन कर लेते हैं। वी नो बाय फिगर A प्लस B इक्वल होगा 90 डिग्री, ये पता है हमें, और ये गिवन भी है ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब A प्लस B हमने 90 कर दिया, उसके बाद C 90 ऑलरेडी है, राइट। हमने क्या करना है यहाँ पर, अच्छा एक बात और, मैंने ना ध्यान रखना इस चीज को, C मैंने इसको नहीं माना है, 90 वाले को C नहीं माना है, मैंने C माना है किसको वाला, जो ये है, जो SOQ है, SOQ यानी ये QOS जो है, इसको पूरे को C माना है, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो A प्लस B 90 है और ये वाला 90 है, और क्योंकि POQ स्ट्रेट लाइन है, सिंस POQ is a straight line, so implies that A plus B
प्लस सी इक्वल होगा 180 डिग्री, क्यों भाई, लीनियर पेयर, करेक्ट। दो इक्वेशन आ चुकी हैं, 1 2, डन। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, सो ऑन मल्टीप्लाइंग, यहाँ पूरा लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा जब यहाँ 2 से करोगे तो 2a प्लस 2b इक्वल हो गया 180 डिग्री, क्योंकि 90 में भी तो करोगे। अब ये देखो थर्ड इक्वेशन में 180 180 दोनों तरफ 180 है ना, तो मैंने क्या किया, दोनों को बराबर रख दिया, यानी कि जिस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से RHS इक्वल है, तो मैंने a प्लस बी LHS भी बराबर रख दी। थर्ड थी ना हमारी 2a और ये आ गया 2b, ठीक है। अब यहां से b को इधर लेके आओ तो 2a को ऐसे ही रखोगे, यानी कि 2a इक्वल हो जाएगा 2b माइनस बी, b इक्वल c बचा, ठीक है। अब इस फॉर्म में लेके आओ, इस वाली में इम्प्लाइज मैंने 2a को अकेला छोड़ा, c माइनस b किया, यानी b को उधर लेके गया। अब ये 2b यहाँ पर नहीं चाहिए मेरे को प्रूविंग में, ये आएगा हाफ में। अब यहाँ लाके नहीं छोड़ना, ये तो हमने लेट किया है अपनी मर्जी से, हमें क्वेश्चन लाकर यही छोड़ना है, ये ध्यान रखना। जो नेमिंग कर रहा है और मैं एक ही लाइन में लिख रही हूँ, आप वहां पर स्टेप, अगला स्टेप और अगले स्टेप में लिखेंगे। ये इम्प्लाइज दैट, जब कोई लाइन आपने ऊपर दी होती है और उससे रिलेटेड ही आपकी नेक्स्ट लाइन होती है, तो वहां पर इम्प्लाइज दैट लगाकर नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू कर दे। ध्यान रखना इम्प्लाइज दैट बहुत जरूरी होता है। तो ये इम्प्लाइज दैट हमने फिर यहाँ पर ये लिख देना पूरा, एंगल ROS समथिंग 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 पूरा, ओके। क्वेश्चन अगेन, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD, ये रहा CD आपका पैरेलल है, ये दोनों लाइन, और ये CD EF के पैरेलल है, दैट मीन्स ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, राइट। EA आपकी परपेंडिकुलर है AB पर, दैट मीन्स ये फिर आपका 90 डिग्री बन जाता है। आगे आता है BLF, दे रखा है आपको, सॉरी BCF होगा, BEF होगा, ये BEF आपको 55 दिया हुआ है, X Y और Z की वैल्यू पूछी आपसे, ठीक है। एक चीज आपको पता होगी, देखो क्या है यहाँ पर जो गिवन में है मेंशन करोगे, बहुत कुछ पता है तो यहाँ पर मेंशन कर देना। TPT तो नहीं है, टू फाइंड आउट लिखेंगे यहाँ पर, टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ XYZ, ठीक। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है सिंस CD, ये वाली लाइन से जरूरत है मुझे, CD पैरेलल है आपकी EF के, एंड DE या ED व्हाटएवर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, क्या कह रही हूं मैं, ये लाइन पैरेलल है और DE ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। तो आपको एक चीज पता होगी कि जब भी कोई पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो जो ये U शेप बनती है, ये U शेप बन रही है ना, इसमें को इंटीरियर एंगल बनता है, ठीक है। उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल Y और ये वाला एंगल का सम 180 होगा, यानी कि इम्प्लाइज दैट एंगल Y प्लस 55 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल, राइट। देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम हियर, आप उधर भेज दो, इसको माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा आपका ये 5 और 7 में से 5 गया 2 और 0, Y तो आ गया मेरा जितना भी आया। अब आ जाओ, AB और CD पैरेलल है आपकी, फिर से ये ट्रांसवर्सल है BD, यहाँ पर लाइन के जस्ट ऊपर कौन सा वाला एंगल हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। सो सिंस AB is parallel to CD and BD is transversal, so implies that angle X equal होगा angle Y, यानी होगा इक्वल 125 के, क्यों, corresponding एंगल, ठीक है। अब कौन बच गया, Z बच गया। ये वाला Z अगर बचता है तो एक बात इजी है कि, तो सेम ये वाला अप्लाई कर दो, AB और EF, यानी सिंस
AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, so implies that AB is also parallel to EF. ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, बता ही दिया मैंने आपको। तो अब इसमें भी तो ये यू शेप बन रही है ना, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 होगा पॉइंट इधर की वजह से, सो इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस पूरा लिख दो यहाँ पर, यानी कि एंगल BAC प्लस एंगल FEC इक्वल होगा 180 डिग्री। अगेन को इंटीरियर एंगल BAC यहाँ पर है 90, तो ये लिख दिया आपने 90 डिग्री, प्लस ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा Z प्लस 55, और Z कितना था अभी रख देंगे 180 डिग्री। यहाँ से Z कितना आया था, अभी हमारे पास आया ही नहीं था, तो इन दोनों को प्लस करो, उधर जाके माइनस करो, Z की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, TQRS दो पैरेलल है, ये हमारे पास मिरर्स हैं हमारे। इंसिडेंट रे AB, ये AB एक रे है इंसिडेंट जो फॉल होती है PQ पर, रिफ्लेक्ट बैक होती है दूसरे मिरर पर पॉइंट C पर, देन फिर से रिफ्लेक्ट होती है D की तरफ। इतना क्लियर हुआ? आगे क्या आता है, इतना ही सब इसमें लिखा हुआ है। स्ट्राइक करती है, मतलब वही है बात, स्ट्राइक करना मतलब इस पर टकराती है और फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ स्ट्राइक की C पर, फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई D पर, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। आपको ये प्रूफ करना है कि जो AB और ये जो CD है ये पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास PQ पैरेलल है RS के, और हमारे पास इससे ज्यादा कुछ गिवन नहीं है। मेंशन करना है तो बस इतना कर सकते हो, इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स मिरर PQ at B and reflected back along this one, ये सब लिख सकते हो। प्रूव करना है ना, TPT क्या करना है हमें, AB is parallel to CD। ओके, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या है यहाँ पर ABCDE रख लो इसे, और एक इसे कर दिया, इसे F मान लिया, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, BE, ड्रॉ BE विच इज परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ BE perpendicular on RS and CF perpendicular on PQ। ये कंस्ट्रक्शन हमने की है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन की है, दैट मीन्स ये 90 हुआ। अब एक चीज मुझे बताओ कि दो लाइंस तो पहले से ही पैरेलल आपको बता रखी है जो कि PQ RS है। मैंने एक बात और कह दी कि भाई इनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये 90-90 बना रहे हैं, इतना मुझे भी समझ में आ गया, राइट। तो एक बात मुझे बताओ कि जब दो लाइन ऑलरेडी पैरेलल है तो उनके बीच में जो लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो भी तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। सो इम्प्लाइज दैट, अब आते हैं हम सॉल्यूशन में, प्रूविंग में। Since BE perpendicular RS and CF perpendicular on PQ implies that BE parallel होगा CF के, since PQ parallel है RS के। इतनी बात समझ में आई? अब आते हैं कि फिजिक्स में एक रूल पढ़ा होगा आपने, इंसिडेंट रे वाला। तो जब भी ऐसा होता है इंसिडेंट रे फॉल करती है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल होता है इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के R के बराबर। तो वहां तो आप I और R लेके चलते हो, मैंने यहाँ A और B बता दिए, ठीक है। सेम यहाँ पर एक एंगल C बता दिया, एक एंगल D बता दिया। फिजिक्स में एंट्री मारोगे तब याद आएगी आपको ये वाली बात। तो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाली ब्लैक पेन से हाईलाइट करना, उसको बॉक्स में बंद कर देना। सो लेट एंगल A इक्वल है B के, एंगल एंड एंगल C इक्वल है एंगल D के। इतनी बात क्लियर हुई? ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई इक्वेशन, डन।
अब आते हैं, हमने इतना तो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो एक बात मुझे बता दो कि अगर मैंने बोला सिंस BE पैरेलल है CF के प्रूव्ड अबव एंड BC क्या है, ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल C और एंगल B कैसे हो गए, एंगल C इक्वल होगा एंगल B के, सॉरी D के नहीं, एंगल B के, क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट। और हमने अभी एक बार इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि एंगल B किसके बराबर है, A के बराबर, C किसके बराबर है, D के बराबर, तो ये चारों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। सो इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल एंगल B एंगल C एंगल D हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। सो इंप्लाइज दैट अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है और ये BC ट्रांसवर्सल है और ऑल्टरनेट की वजह से चारों ही इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और CD आपस में पैरेलल है, AB CD पैरेलल है, ठीक है, बस हेंस प्रूव्ड। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ। जो 6.2 के लास्ट के 4 क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।